हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अंकित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं एपीएस रिव्यूज़। आज हम जिस फ़िल्म के ऊपर नहीं, आज हम सॉन्ग के ऊपर एक रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, गदर 2 का जो मच अवेटेड सॉन्ग मैं निकला गड्डी लेके फाइनली रिलीज़ हो चुका है। तो उसको हमने जस्ट अभी देखा। उसके वीडियो में सॉन्ग के ऊपर हम रिएक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि मेरे एक दो बार कॉपीराइट इश्यूज़ हो चुके हैं। तो इस वजह से हम उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देने वाले। तो हम देंगे सिर्फ उसके ऊपर अपना रिव्यू कि हमें वो सॉन्ग कैसा लगा, क्योंकि मैं सॉन्ग ऑलरेडी देख चुका हूँ, 2-3 बार देखा है बल्कि। सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं सीधे मायने में बात करूँ तो सॉन्ग बहुत अच्छा है। आप जाकर ज़रूर सुनिएगा। उसका म्यूज़िक, उसका जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से उसको एक डायरेक्ट किया है, बहुत कमाल का सॉन्ग है। अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बयान करूँ तो पहले नंबर पर हम देंगे जिस चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है इसका म्यूज़िक। म्यूज़िक की बात करें तो ये म्यूज़िक बहुत कमाल का दिया है, क्योंकि पहला जो म्यूज़िक दिया था वो शायद मेरे ख्याल दिया था उत्तम सिंह ने। तो उस हिसाब से ये म्यूज़िक बहुत अच्छा है। म्यूज़िक जिस तरह जो फीलिंग चाहिए थी, जिस तरह का जो अंदाज़ चाहिए था, जो पिछला जो सॉन्ग था मैं निकला गड्डी लगे, वो सुपर डुपर हिट हुआ था। उसी सॉन्ग ने पूरी फिल्म को एक बांध कर रख दिया था, फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया था। उसको टक्कर देता हुआ ये सॉन्ग 100% लग रहा है। जिस तरह से ये चाहिए था वैसा ही है ये सॉन्ग। और अगर इस सॉन्ग की बात करूँ, इसको जो गाया है वो उदित नारायण ने गाया है, जो वही पिछले जो सॉन्ग के थे उसी के जो सिंगर थे उसी को ही रिपीट किया गया। उसके साथ साथ उनके बेटे आदित्य नारायण को भी इस सॉन्ग के अंदर गवाया है। तो इसका म्यूज़िक जो है बहुत मज़ा आ गया एक बार सुनकर। आप जाकर ज़रूर सुनिएगा। एक बीट नंबर, एक भंगड़ा नंबर, आप जाकर भंगड़ा डाल सकते हैं, आप डांस करते हैं, इस तरह का वो सॉन्ग बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसमें एक सीन है डायरेक्टर ने जो बहुत ही एक चीज़ को ना कहते हैं कि उसने बहुत अच्छे तरीके से नोटिफाई किया कि जब पंजाबी होते हैं उनको, जब स्टार्टिंग में जब वो बाइक लेते थे तो उनको एक क्रेज़ होता है जो रॉयल इनफील्ड का, बुलेट का, वो चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया। जितने भी पंजाबी होंगे, खासकर जो पंजाबी मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि रॉयल इनफील्ड और बुलेट जो ये चीज़ है, ये पंजाबियों के दिल में बसी हुई है, खासकर लड़कों, क्योंकि बुलेट को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। बुलेट ले तो लोगे आप, लेकिन उसको संभालना, उसका केयर करना, क्योंकि एक तो बहुत हैवी होती है बुलेट, और उसको संभालना किसी शेर दिल बंदे का काम है। क्योंकि उसकी जो, मैं कहता हूँ जब किक भी मारते हो कई बार उसकी बैक किक पड़ जाए, मैं कहता हूँ लात तोड़ देगी। इतना पावरफुल उसके अंदर जो उसका मैकेनिज़्म है इतना स्ट्रॉन्ग है। तो उसको संभालना किसी जिगर वाले बंदे का काम चाहिए। और जितने भी पंजाबी, उनका एक सपना होता है, कनाडा जाना तो होता ही होता है, लेकिन बुलेट लेना भी उनका एक सपना होता है। तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छी, कोई ये नहीं कि वो हीरो होंडा दिखा दी या कोई और दिखा दी, उन्होंने बुलेट लेकर दिखाई, जो कि पंजाबियों की एक निशानी होती है, पंजाबी लड़कों की एक प्यार है बुलेट के लिए, वो शायद कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसके अलावा जो डायरेक्शन में जिस तरह से उन्होंने भंगड़े का यूज़ किया, काफ़ी पीछे क्राउड है वो भंगड़ा करता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके अलावा जो पीछे डेकोरेशन के जो आर्ट डायरेक्टर ने डायरेक्ट की में पूरा बनाया, सेटअप बनाया, बहुत ही मज़ा आ गया देखकर। एक कलरफुल इन्वायरमेंट लगता है, कोई जैसे कोई त्यौहार का कोई ऐसा चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। जो पिछला जो सॉन्ग था वो एक ऑडिटोरियम में शूट हुआ था, लेकिन ये जो सॉन्ग है एक फंक्शन में इन्होंने शूट किया, और बहुत जिस तरह से शूट किया, वो मुझे लगता है कि ये जो सॉन्ग है कहीं ना कहीं स्टोरी को भी आगे बढ़ा रहा है। ये नहीं कि वैसे ही सॉन्ग, क्योंकि फिर मैं जो सॉन्ग शुरू होता है उससे पहले वो लड़का डिमांड करता है मुझे बुलेट चाहिए, उसके बाद सडनली उसके फादर लाइक बुलेट उसके सामने ला देते हैं। उसके बाद ये गाना शुरू होता है। मुझे लगता है वहाँ पर कुछ ऐसा सीन होगा कि जैसे फादर वो गाना था मैं निकला गड्डी लेके, वैसा ही कुछ मेरे बेटे ने बोला होगा मैं निकला गड्डी लेके, क्योंकि उसकी कहीं गाड़ी आ चुकी थी। तो उसने या तो शायद कुछ इस तरह का बोला होगा, या उसकी जो वाइफ है मेरी सनी देओल की, उन्होंने कुछ बोला होगा कि आप उस गाने को जो आपने उस समय गाया था एक बार फिर से सुना दीजिए। तो वो फिर से वो गाना शुरू कर हो, तो फिर से वो गाना वहाँ पर शुरू कर देता। कहीं ना कहीं वो ये नहीं कि सॉन्ग को वैसे ही डाल दिया, कहीं ना कहीं एक स्टोरी, जो वो पिछला सॉन्ग भी था वो एक स्टोरी को ही मैच करते हुए आ रहा था। क्योंकि जब वो ऑडिटोरियम में उसको बुलाती है, हर कोई किसी को लगता है कि मजाक कर रही है या कुछ भी, ये क्या गाएगा, कुछ भी। जब वो गाता है तो सारा ऑडिटोरियम मस्त हो जाता है। अगर आपने देखा होगा पिछली जो गदर 1 थी आपने देखी होगी, तो वैसे ही ये सॉन्ग को, ये जो सॉन्ग है ये स्टोरी को ही आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसके जो करैक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं। बीच में कुछ आपने देखा होगा, इस पर आपको सॉन्ग के अंदर केश बेदी जी काफ़ी जगह आपको दिखाई देंगे, जो कि भाभी जी घर पर है सीरियल में आपने उनको देखा होगा, या और भी काफ़ी सीरियल्स में, फिल्म्स में आपने उनको देखा होगा। लेकिन ज़्यादातर आजकल वो भाभी जी घर पर अंगूरी जी के फादर बने होते हैं, तो उसमें आपने उनको नोटिस किया होगा। लेकिन पिछले जो सॉन्ग था उसमें विवेक जी, जो कि पंजाबी इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उन्होंने जो काम किया था गदर की पहले पार्ट में, पूरे जो फिल्म थी शुरू से लेकर एंड तक, जब तक वो ट्रेन से नहीं गिरते, पूरी में उसके अंदर वो आपको दिखाई देंगे। एक सीन था
हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंद, उसके बीच में भी वो आपको दिखाई देंगे। पूरी फिल्म के अंदर उस जो करैक्टर था उसने पूरा एंटरटेन, अगर सनी देओल एक गुस्से में, एक रोमांटिक में, एक आपको नजर आएंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट एक कॉमेडी के लिए विवेक जी ने पूरा उतना ही योगदान दिया था। क्योंकि विवेक जी अगर देखा, अगर जितने पंजाबी ये वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि जसपाल भट्टी जो कि वो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ उन्होंने बहुत काम किया है। चाहे फ्लॉप शो हो चाहे और भी काम हो, बेशक वो फ्लॉप शो था लेकिन वो सुपर हिट था, इंडिया लेवल पर वो शो बहुत बड़ा हिट गया था। तो विवेक जी ने जसपाल भट्टी जी के साथ इतना काम किया, इतना हमें एंटरटेन किया, इतना मज़ा दिलाया। पिछली वो पूरी फिल्म में थे, लेकिन इस फिल्म में राकेश बेदी जी आपको दिखाई देंगे, और भी कई का एक बीच में है सरदार जी, देखिए शायद उसका इस बार कोई अहम करैक्टर या उसी करैक्टर को जो विवेक ने अभिनय किया था उसी करैक्टर को उस पर्सन से करवाया गया बीच में, आपको देखिए इसके अंदर। और एक और चीज़ जो मैंने इस चीज़ की नोटिस की है, अगर मैं बोलूं कि तारा सिंह जो पंजाबी थे उस फिल्म के अंदर, जो एक सिख करैक्टर निभा रहे थे जो अपनी बीवी के लिए बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, अगर मैं कहूं कि वो इस फिल्म के अंदर एक मुस्लिम करैक्टर निभा रहे हैं तो कैसा लगेगा आपको? सबसे पहले मुझे समझ नहीं है, एक मुस्लिम बंदा पग क्यों पहन रहा है और एक पगधारी बंदा वो मुस्लिम कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछली फिल्म जब आपको याद होगा, इस सीन के अंदर सबसे पहले देखिए, कबूल है, देख लिया आप लोगों ने? तो इस सीन के अंदर साफ दिख रहा है कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, ठीक है। उसका दूसरा एग्जांपल मिलता है इस टीज़र के अंदर, देखिए बड़े मौके पर आया है तू। उनके बेटे वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस टीज़र के अंदर उन्होंने ऑलरेडी दिखाया कि उन्होंने जिस तरह से है तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब तीसरा हिंट देता हूँ क्यों मुझे लगा कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब ये देखिए, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। यहाँ पर देखिए उन्होंने ताबीज़ पहना हुआ, उसके बेटे ने यहाँ पर ताबीज़ पहना हुआ है। अब ताबीज़ तो वही पर्सन पहनता क्योंकि उस लड़के ने कोई दस्तार नहीं बंदी, कोई पग नहीं बांधी हुई, तो उसने ये लॉकेट पहना हुआ जो कि मुस्लिम लोग ज़्यादा पहनते हैं। तो क्या ये जो गदर फिल्म है, इस जो एक सिख करैक्टर की कहानी थी, क्या इसका इस्लामिकरण हो चुका है? क्या पूरी फिल्म के अंदर हमें तारा सिंह एक मुस्लिम के तौर पर दिखाई देंगे? क्योंकि इस सीन के अंदर अगर आपने देखा होगा, ये सीन देखिए सबसे पहले, यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो इस सीन के अंदर वो बोलता है कि मुसलमान जितने वहाँ पर है अगर वो छोड़कर पाकिस्तान से आ जाए तो पाकिस्तान कटोरा मांगे या भीख मांगे, जो भी था। तो क्या वो प्रॉपर, क्योंकि पग भी उन्होंने हरी बांधी हुई है, तो क्या तारा सिंह अगर माना जाए तो इस फिल्म के अंदर सिख में ही उसमें, क्योंकि एक सीन के अंदर वो दरगाह के अंदर भी बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि तारा सिंह हो सकता है इस फिल्म के अंदर मुस्लिम करैक्टर। अगर ये मुस्लिम करैक्टर था, मुझे नहीं पता, जो इतनी अच्छी गदर फिल्म बनाई थी, कहीं ये कबाड़ा कर ना बैठ जाए, कहीं वो जो इंडियंस की जो फीलिंग्स है वो उसको कहीं ना कहीं तोड़ कर ना बैठ जाए। क्योंकि हमें एक सिख तारा सिंह चाहिए था जो वो पावर के साथ जो पाकिस्तान में जाकर अकेला पाकिस्तान को में धूल चटा सकता है। लेकिन इसके अंदर वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम करैक्टर को कहीं यही चीज़ ना हो कि एक मुस्लिम बंदा वहाँ जाता है मुसलमानों को सुधारने की कोशिश करता है, कुछ इस तरह का ना बना दिया, एक सेकुलरिज्म इनके अंदर भी ना आ जाए कि हमें मुसलमानों को भी खुश करना है या चीज़ें करनी है, कहीं इंडिया पाकिस्तान या तो उस तरीके का कुछ ऐसा वैसा ना हो गया हो। क्योंकि तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से अंदेशा हो रहा है कि तारा सिंह इस फिल्म में मुस्लिम है। हो सकता है वो एंड में जाकर छोड़कर फिर से सिख बन जाए, या हो सकता है वो सिख बने ही ना। तो बहुत चीज़ें, बहुत सारी, जब तक फिल्म नहीं आती बहुत चीज़ें अजम्पशन लगा सकते हो आप कि ये हो सकता है वो हो सकता है। जब ये फिल्म आएगी तब बाकी पता लगेगा। लेकिन अगर मैं सॉन्ग की बात करूँ, मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। सॉन्ग बहुत प्यारा है, सॉन्ग की जो बुनियाद है, जो इसका म्यूज़िक है बहुत अच्छा है, और ख़ासकर इसके जो लिरिक्स है वो नहीं बदले गए। तो लिरिक्स हमें ऑलरेडी याद है, तो ये सॉन्ग अगर थिएटर में जब जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ होगी, थिएटर में जब ये आएगी तो ये फिल्म को हिट करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो ये था हमारा रिव्यू इस सॉन्ग के ऊपर। और भी अगर आप रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हो जापान का, इंडिया का, पाकिस्तान का, कहीं का भी, किसी भी देश का, किसी लैंग्वेज का, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये सॉन्ग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, आप गदर देखना चाहते हैं या OMG, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जेलर भी उस समय रिलीज़ हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि इंडियन ऑडियंस ज़्यादा जेलर देखना पसंद नहीं करेगी, वो ज़्यादातर साउथ वाले देखेंगे। लेकिन गदर और OMG में से आप कौन सी देखना पसंद करेंगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बने रहेगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा APS रिव्यूज़, और लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, वाहेगुरु, सत श्री अकाल।